ओम नमः शिवाय। हमारे एक जिज्ञासु थे, उसने मुझे ईमेल करके पूछा। बहुत ही उच्च कक्षा का सवाल है, तो आज उसके बारे में जवाब देने के लिए मैं एकदम से तैयार हो गया। आपका सवाल बहुत ही अद्भुत है। आपने पूछा क्या, पहले वो क्लियर हो जाते, ताकि जो मैं समझा वही है ना, वो क्लियर हो। इसलिए आपने ऐसा पूछा है कि कोई भी आदमी जब एक कंप्लीट लेवल पे हो या एक उच्च अवस्था में हो, उसी समय पे अगर वो किसी को आशीर्वाद देता है या कोई उससे आशीर्वाद मांगते हैं, तो वो आशीर्वाद फलित होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ आपका पूछना था। देखिए, पहले तो वो जो तृप्त अवस्था है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, तृप्त अवस्था क्या होती है उसको पहले समझ के उसको पचाना पड़ेगा। देखिए, हर्ष के जो आंसू है वो आने के कई सारे मतलब होते हैं। हम किसी के ऊपर शंका नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बातों पे विश्वास करके आपने जो बताया है उसको सत्य मान के उसके अंदर जो संभावनाएं मुझे दिखती है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका श्रद्धा और विश्वास है उसमें बिल्कुल ही शक न करते हुए उसी बात पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ संतोषकारक जवाब मिले। अगर मिलता है तो वो मेरी धन्यता होगी, और अगर कोई सवाल है तो आप कृपया करके फिर से मुझे पूछ सकते हैं। देखिए, उच्च अवस्था है ना, वो एक ऐसी पराकाष्ठा है कि वहाँ पे आदमी के पहुँचने के बाद वो खुद क्या कर रहा है वो खुद को भी पता नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो अंधा, बेरा, लूला, मूंगा ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब एक पागल की ऊपर की अवस्था होती है। आप समझ लो बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पागल की ऊपर की व्यवस्था होती है। सपोज करो कि एक पागल है, उसको बोलो कि पानी दो, तो क्या पानी देगा? वो हंसेगा आपके ऊपर या खुद हंसता रहेगा। एक सपोज करो कि एक पागल है, वो पागल हंसता रहता है, ठीक है। उसको बोलोगे पानी दे, तो क्या वो पानी देगा आपको? नहीं देगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उससे ऊपर की ये अवस्था है, ठीक है। जब कनेक्टिविटी हो जाती है तो क्या होता है कि हम अपना शरीर का जो महत्व या इम्पोर्टेंस या जो भान, जिसको आभास जिसको बोलते, वो छूट जाता है, ठीक है। आपने बताया कि आंख में सहर्ष आंसू आते, तो आंसू क्यों आते? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी में इम्बैलेंस हो गया है। यानी कि वो एक ऐसी पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं उसको खुद को पता नहीं है। उस लेवल पे वो पहुंचे हुए हैं, ऐसा हम मान सकते, जान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय पे वो क्या कर रहा है वो उसको खुद को स्वयं को नहीं पता होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय पे सब क्रियाएं स्थिर हो जाती है। किसके साथ? वो जो जो व्यक्ति जिसके बारे में आप बता रहे हो, उसकी खुद की ऐसी मनोदशा होती है कि वो एक स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर हो गया होता है। उसको किसी भी चीज़ की भूति या अनुभूति नहीं होती है। यानी कि कई कई चीज़ अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है और कई चीज़ कंट्रोल में भी रहती है। जैसे आँख में से आंसू बहना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो सहन नहीं कर सके, मतलब वो उसको मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर सके या पचा नहीं सके खुशी को, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि सपोज करो आपके जीवन में भी कभी ऐसा बना होगा। दो घटनाएं हमेशा व्यक्ति मेरे मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। दो टाइम होता है जब व्यक्ति अपने आप से आपा खो देता है। एक घटना होती है सुख की और एक घटना होती है दुख की, ठीक है। जब एक एक्सट्रीम लेवल पे जब दुख आता है तभी भी
व्यक्ति अपने आप में से आउट हो जाता है। और एक दूसरी व्यवस्था ऐसी है जिसको हम खुशी या सुख बोलते हैं। जब हम कुछ तत्व या कुछ भी चीज़ हम पा लेते हैं, तो उस टाइम पे हम सर्वप्रथम अपने शरीर के ऊपर का काबू खो देते हैं। या दूसरी भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आपके साथ भी ऐसी बहुत टाइम घटना बनी होगी, पर वो जो घटना बनी है वो आपके साथ सांसारिक घटना बनी होगी। जैसे कि पुत्र का आना, आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है, आपका शादी होना, आपका पहला प्यार का मिलना, ठीक है, आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा आ जाना, ये सब बातें होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये खुशियाँ जो है वो अपने लेवल पे आती है, जाती है। हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता ही है, ठीक है। अभी दूसरी बात कि आपका जो सवाल है कि उसी टाइम पे आपको दिया गया आशीर्वाद फलित होता है, या आपने दूसरा पूछा है कि उसी टाइम पे जब वो परिस्थिति में हो, उसी टाइम पे अगर कोई हम मांगते हैं आशीर्वाद, तो क्या वो हमें अपने आप ही फलित हो जाता है? दोनों ही कंडीशन में एक बात याद रखिए कि पहली बात मैंने आगे बताई उसी हिसाब से है। दूसरी बात की मांगना और देना। पहली बात तो एक याद रखिए कि न मांगने की ज़रूरत है, न उनको देने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप अगर नदी के अंदर नहाने जाते हो तो आप चाहो तो भी भीगोगे और ना चाहो तो भी भीगोगे। अगर उस बात से आप कहोगे कि वो एग्जाम्पल नहीं जच रहा है, तो आप सपोज करो कि आप घर से बाहर निकले हो, आप ऐसी जगह पे हो और एकदम से बारिश आ गई, आपको छिपने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या आप भीगने से रह सकते हो? नहीं रह सकते। ऐसे ही होता है कि उसकी जो कृपा है, उसकी कृपा अवश्य उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे उसको वो प्रभावित करेगी ही। हाँ, पर एक बात जरूर लगेगा कि उसकी प्रभावित होने से जिसके ऊपर उसका जो प्रभाव गिर रहा है, उसका प्रभाव जो जिसके ऊपर गिर रहा है वो कितना उसको एक्सेप्ट करता है मेंटली और फिजिकली, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो एकदम से आप याद रखो। आप अगर मानसिक रूप से एक स्वीकार करते हो कि हाँ मुझे उसकी कृपा मिल रही है या मैंने उससे कृपा मांगी और वो मुझे मिल गई है, तो ये मानसिक रूप से हुए। शारीरिक रूप से वो मिला है, ये मिली है या नहीं, वो जज करना वो अपने आप में एक लेवल का मैटर है। ये बात आप एकदम से याद रखो। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बात बताई वो आपको लगभग क्लियर हो गई होगी, पर मैं आपको उससे ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपका मैंने हर एक शब्द को 2-3 बार पढ़ा, समझा। इस लेवल से बात करने वाले बहुत ही कम लोग होते जिस लेवल से आपने हमसे बात की, ठीक है। वो ही अपने आप में दिखा रहा है कि आप जो भी एक नेचुरल पावर, सुपीरियर पावर है, उसके बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की कृपा की आवश्यकता हो या आपको किसी से कृपा या आशीर्वाद लेने की आवश्यकता हो। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। वो इसलिए मानना है क्योंकि देखिए होता क्या है कि अपने आप में आप सक्षम लगते ही हो, तो उसी हिसाब से जिस लेवल से आप सक्षम हो उसी लेवल से आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहे। उससे क्या होगा कि जो पावर्स आप दूसरों में देखते हो वो पावर्स पूरे यूनिवर्स में कण कण में भरा ठसा पड़ा हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना मैग्नेट्यूड जो फ्लूइड पावर है, यानी आपकी जो विचारशीलता, मानसिक विचार शक्ति है, उसको और आगे और आगे और आगे आप इतना और आगे ले जाओ, तो आप एक बार महसूस करोगे कि आपके साथ जो हवा भी स्पर्श करके जाती है वो भी एक आशीर्वाद रूप में, इच्छित परिणाम के रूप में बहती चली जाएगी। यानी कि जो भी एटमॉस्फेयर हमारे आसपास में है
वो अपने अनुरूप बनने लगेगा। उस टाइम पे आपको किसी की आशीर्वाद की ना तो ज़रूरत होगी, ना आपको किसी से मांगने की आशीर्वाद ज़रूरत होगी। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आशीर्वाद के रूप में आप चाहते हो, देखिए 3 तरह से होता है आशीर्वाद, या तो रिक्वायरमेंट। अभी ही मैंने कुछ आगे एक वीडियो में बताया था, कुछ एक हमारे जो संत श्री थे उससे मैंने बात किया, उस टाइम पे भी मैंने यूट्यूब में बताया, फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, अगर मनुष्य को देखा जाए तो 3 प्रकार की ही रिक्वायरमेंट है, तन, मन और धन। वरना भगवान के पास कौन जाता है? अगर आप ये 3 चीज़ निकाल दो, मैं बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे हमें प्रभु प्राप्ति चाहिए, क्यों चाहिए? प्रभु के शरण में ही रहना है, तो ये भी तो एक स्वार्थी हुआ ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तन, मन और धन, ये तीनों में से कोई भी चौथे पर्याय नहीं है जिसके लिए हम प्रभु को या परम सत्ता है उसको मिलने की इच्छा न रखते हो, ठीक है? तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये एक स्वतः एक अपना स्वभाव है जो इनबिल्ट है, जिसकी वजह से हमें ये मानव स्वरूप मिला है। तो हमारा तो एक ही काम होना चाहिए कि जो सांसारिक क्रिया प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से निर्वाह करते रहें। मैं फिर से और एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, या जिसके ऊपर आपने अभी मुझे सवाल पूछे वो भी ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ सुख मिले, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। सुख और दुख दोनों ही पहिए हैं जिसके साथ हमें बैलेंस करके अपने आप को संवारना है। दूसरे एग्जाम्पल में बोलूँ तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो उसके साथ आपको एक्सीलेटर भी दिया गया है और ब्रेक भी दिया गया है। एक्सीलेटर काम करता है आपको स्पीड देने का, और ब्रेक काम करता है उसको स्पीड को कंट्रोल करने का। तो जैसे ही हम लोग ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं या समन्वय अच्छा करते हैं, तो बाइक बहुत ही अच्छी तरह चलती है। वैसे ही अपना जीवन है, अपने जीवन के अंदर आप इसी तरह से अपनी जो ये एक यात्रा है, वैचारिक यात्रा, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, कोई भी यात्रा जो आपकी है उसको कंटिन्यूअसली चालू रखिए। और बस ऐसे ही आप हमसे भी जुड़ते रहिए और लोगों से भी जुड़ते रहिए। आपके जो सवाल है वो पूछते रहिए और उसके बारे में जवाब लेते रहिए। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।